Hello and welcome students. In this video I'll explain you the question answers of the third chapter of Vistas, that is Journey to the End of the Earth. First question is, how do geological phenomena help us to know about the history of humankind? कि कैसे जो geological phenomena है वो हमें help करते हैं humankind की history को जानने में. Answer of this question is, geological phenomena gives one an insight into why and how the present landforms came into being. About 650 million years ago, there existed a giant southern supercontinent Gondwana. It thrived for 500 million years and finally it broke into separate countries as they exist today. जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प करता है हमें ये समझने में कि क्यों और कैसे जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स हैं वो बने या फिर एग्जिस्ट हुए. लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले जो है एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था जो लगभग 500 सालों तक रहा और फाइनली वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में टूट गया. जो सेपरेट कंट्रीज़ थी जो आज के टाइम में एग्जिस्ट करती हैं कि उसी का रिजल्ट है. By visiting Antarctica, we can know from where we have come from and where we are heading. It also helps us understand the importance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, and also about the evolution and extinction. Its ice cores hold more than 500,000 years old carbon records, which are useful for the study of एंटार्क्टिका विज़िट करके हम ये जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ हीट कर रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं. ये हमें यह समझने में भी मदद करता है कि कॉर्डिलियन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन और कार्बन एंड ऑल्सो अबाउट एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन की जो इम्पोर्टेंस है इसको समझने में भी हमारी हेल्प करता है. उसके जो आइस कोर्स हैं उसमें जो है 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो होल्ड हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं पास्ट की स्टडी को समझने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड. के ह्यूमन काइंड के यानी कि मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं, क्या इंडिकेशंस हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड अपीयर्स डिसमल. इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू अ पॉपुलेशन बूम. इट हैज़ ग्रेटली डिप्लीटेड आवर रिसोर्सेज ऑफ नेचर that destroyed forest and extinction of certain species of wildlife. Excessive burning of fossil fuels has created a blanket of carbon dioxide around the earth. Antarctic environment has been affected by global warming. This is clear from receding glaciers and collapsing ice shelves. These grave indications makes us apprehensive about the future of mankind. मानव जाति का भविष्य जो है वो बिल्कुल निराशाजनक है. जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है उसकी वजह से पॉपुलेशन बूम हो गया है, यानी कि एक तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो गया है. और इससे क्या हुआ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं. और कुछ ख़ास जो स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की वो एक्सटिंक्शन के कगार पर, बिल्कुल ख़ात्मे के कगार पर पहुंच गई हैं. और हद से ज़्यादा जो हम एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट क्रिएट हो गया है. और एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट हो चुका है. ये बिल्कुल स्पष्ट है इससे कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं और जो आइस शेल्फ्स हैं वो कोलैप्स होना, एक दूसरे से टकराने शुरू हो चुके हैं. और ये ग्रेव इंडिकेशंस हैं, गंभीर संकेत हैं जो हमें चिंतित करते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति के भविष्य को लेकर हमें चिंतित करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस क्या है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑन आइस is an educational journey to Antarctica. It takes high school students to show them the terrifying impacts of human activities in Antarctica so that the students, the future policymakers of the earth, can realize that the end of the earth is quite near and therefore something should be done to save the planet. स्टूडेंट्स ऑन आइस एक एजुकेशनल जर्नी है एंटार्क्टिका की और इसमें जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाया गया ये दिखाने के लिए कि क्या टेरिफाइंग इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एंटार्क्टिका में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स कहा गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स अर्थ के, वो ये रियलाइज़ कर सकें कि अर्थ का एंड जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और उसको बचाने के लिए, जो हमारा प्लैनेट अर्थ जो है उसको बचाने के लिए हम कुछ कर सकें। Next question is why did Geoff Green decide to take high school students to Antarctica? कि Geoff Green ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका ले जाएंगे? Answer of this question is Geoff Green didn't find anything good in taking curious celebrities to Antarctica until he thought of taking high school students. He believed the young enthusiasm in them would easily understand the seriousness of the threat that poses the earth by visiting Antarctica, and they would act their bit to save the planet from the further deterioration. जियोफ ग्रीन को सेलिब्रिटीज़ को एंटार्क्टिका ले जाने में कुछ भी अच्छाई नज़र नहीं आई जब तक कि उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाने के बारे में नहीं सोचा। वो ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है यंग एंथुजियाज्म होता है, जो कि उन्हें आसानी से समझने में मदद करेगा कि अर्थ के ऊपर जो एक सीरियसनेस है, थ्रेट की, ख़तरा जो उनके ऊपर अर्थ के ऊपर मंडरा रहा है, उसको समझने में स्टूडेंट्स के अंदर जो यंग एंथुजियाज्म है वो उनको हेल्प करेगा बाय विजिटिंग एंटार्क्टिका। और वो जो है अपने प्लैनेट को जो डिटीरियोरेट होता जा रहा है डे बाय डे, उसको बचाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम अ सक्सेस? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो क्यों सफल रहा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन वन स्टैंड्स इन द मिडस्ट ऑफ द calving ice sheets and retreating glaciers and melting icebergs, he realizes that the threats to the earth are real. It is different from talking about Antarctica from the comfort zones of our warm countries, and therefore being in Antarctica is a shocking realization. जब कोई खड़ा होता है बीच में काल्विंग आइस शीट्स के, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स के और मेल्टिंग आइसबर्ग्स के, तो महसूस करता है कि अर्थ को जो ख़तरे हैं वो वास्तविक हैं और ये अपने जो कंफर्ट जोन्स होते हैं वार्म कंट्रीज़ के, उसमें खड़े होकर एंटार्क्टिका के बारे में बात करना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए एंटार्क्टिका में जाकर जो है, एंटार्क्टिका में होना जो है वो एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द यंगस्टर्स कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द अर्थ? कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स क्यों कहा गया है अर्थ का? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द यंगस्टर्स आर कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बिकॉज इट इज दे who will steer the government machine as they grow up. More than that, the more educated youth of today is the hope for the earth, as many students are more informed and more aware of the weakening strength of the planet. यंगस्टर्स को यानी बच्चों को फ्यूचर पॉलिसी मेकर कहा गया है अर्थ का, क्योंकि यही बड़े होकर जो गवर्नमेंट मशीन होती है उसको चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। मोर देन दैट, जो मोर एजुकेटेड यूथ है आज का, वो उम्मीद है एक तरह से अर्थ के लिए, क्योंकि एज मैनी स्टूडेंट्स, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें इंफॉर्मेशन है अबाउट द वीकनिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, कि जो अर्थ हमारा जो प्लैनेट है धीरे धीरे जो वीक होता जा रहा है, उसकी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को है।
Next question is, what are phytoplanktons? How are they important for Earth's survival? What does the parable of phytoplankton teach us? कि phytoplanktons क्या है और ये अर्थ के सर्वाइवल के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, और जो उनकी पैराबल है, जो उनकी नीति कथा है phytoplanktons की, वो हमें क्या सिखाती है? Answer of this question is, phytoplankton is a single celled grass that feed the entire southern ocean's marine life. These microorganisms require a low degree of temperature for their survival, but due to the overheating and the depletion of ozone layers, their existence is threatened. The message for the humans is to take care of the small things so that the bigger things will also fall in place. फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड ग्रास होते हैं जो कि साउदर्न ओशन की जो पूरी मैराइन लाइफ है उसको फीड करते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हें बहुत ज़्यादा लो डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन ओवर हीटिंग की वजह से और जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर का उसकी वजह से इनका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। और इससे हमें ये मैसेज मिलता है, ये जो ह्यूमन काइंड है उसको ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों की भी जो है उसको भी ख्याल रखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो बिगर थिंग्स हैं वो भी उस जगह में पड़ सकें या आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ एंटार्क्टिका सिग्निफिकेंट इन क्लाइमेट डिबेट्स? कि कैसे इन एंटार्क्टिका जो है वो महत्वपूर्ण है क्लाइमेटिक डिबेट्स में। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एंटार्क्टिका इज़ अ कॉन्टिनेंट दैट हैज़ अ लैंड मास विद माइल्स डीप आइस layers over layers. In each of those layers lie millions of years old carbon records of the organism that existed since the beginning of the earth. While pondering over the issue of the future of the earth, those carbon records will shed light on the past and enable the scientists to correlate the past, present and future. एंटार्क्टिका जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके लैंड मास में माइल्स डीप आइस जो है वो मौजूद है, लेयर्स ओवर लेयर्स, और ये जितनी भी आइस की लेयर्स हैं इन ऑल दीज लेयर्स जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो है वो मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म के फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ। और जब हम फ्यूचर ऑफ अर्थ के इशू पर सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो ये जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो लाइट्स थ्रो करते हैं, रोशनी डालते हैं अर्थ के पास्ट के ऊपर, और जो साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प करते हैं कोरिलेट करने में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। Students, kindly note down all these question answers in your notebook and send them to me on my WhatsApp number.